जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बार हम बात करते हैं शैविज़्म, वैष्णविज़्म की। जो शैव परंपरागत आ रहे हैं, वो शिव जी को अपने सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और जो भी वैष्णव संप्रदाय से बिलॉन्ग करते हैं, वो विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं अंटिल उनके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो समझ में आता है तो ये 2 अलग-अलग एंटिटी नहीं है, ये एक ही धारणा की, एक ही बिलीफ की 2 अलग रूप हैं, है ना? शिव और विष्णु। आज आप लोग कहोगे कि मैम वैसे त्रिदेव तो 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आपने शिव और विष्णु की ही बातें क्यों कर रहे हो? तो देखते हैं कुछ-कुछ ऐसे बातें, कुछ-कुछ ऐसे सीख, कुछ-कुछ ऐसे सबक, कुछ-कुछ ऐसे लेसन हमें शिव और विष्णु की जोड़ी सिखाती हैं बड़े प्यारे तरीके से, जिसे हमें जानने की, समझने की और अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। ठीक है? कहो इसे दोस्ती, कर्तव्य या फिर रिश्ते। जब बात करते हैं त्रिदेव की, तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही उस परमात्मा के अंश हैं, स्वरूप हैं। एक है सृष्टि के रचयिता, क्रिएटर, जनरेटर हु इज ब्रह्मा जी, जिनकी उनकी अर्धांगिनी के स्वरूप में माँ वाणी, माँ सरस्वती, जो आपको नॉलेज, विजडम, गाइडेंस देती हैं। पालनहार के रूप में आते हैं हमारे विष्णु जी, जिनकी अर्धांगिनी के स्वरूप में माँ लक्ष्मी। तीसरे जगह पे आते हैं हमारे संरक्षक, संहारक के स्वरूप में शिव जी, जो माँ पार्वती, माँ आदिशक्ति के ही स्वरूप उनकी अर्धांगिनी बनती हैं। इन तीनों की ही आदि शक्ति, परम शक्ति एक ही है, राइट? लेकिन जब बात करते हैं शिव और विष्णु की कहानियों की, तो एक ऐसी कहानी है जहाँ पे जब असुरों का हाहाकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा भूलोक की हालत बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है, परेशान हो जाते हैं लोग, सारे देव देवियों जाकर जब विष्णु जी के सामने गुहार लगाते हैं कि अब आप ही कुछ करो, बचाओ इस सृष्टि को, इस सृष्टि को संहारक, संरक्षक, और जो आपको अभी बचाने की जरूरत है, आपको अभी एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि सारे राक्षसों की बस एकमात्र एम्बिशन यही है कि वो सृष्टि को अपना लें, उस पे अपने हक जमाएं, राज्य जमाएं। पर आप ही हो विष्णु जी, आप बचा सकते हैं हमें, प्लीज आप पालनहार हो, कुछ तो करो। तो विष्णु जी समझ जाते हैं अब उस असुरों का वध करने का, उनका संहार करने का समय आ गया है, पर इसमें मदद सिर्फ और सिर्फ शिव जी कर सकते हैं। तो होता यूं कि वो विष्णु जी बैठ जाते हैं तपस्या करने शिव जी के प्रति। जब तपस्या करते हैं, उनके मन में इंटेंशन बहुत क्लियर है कि मुझे सृष्टि की संरक्षण करना है और इन जो भी असुरों हैं उनके हाहाकार को खत्म करना है। तो इसके कुछ विशेष आपको वेपन की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो उस वक्त में उन्होंने शिव जी को इसके लिए ही पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं कि उन्हें वो स्पेशल वेपन मिल पाए। जब बात होती है विष्णु जी की तपस्या की, तो ये बहुत ही अलग लेवल की, बहुत इंटेंस हो जाती हैं कि इस तपस्या में जब तपस्या करने विष्णु जी बैठते हैं, तो वो असुरों को, जो असुरों की जो बुरी दृष्टि है, कुदृष्टि है, जो स्वर्ग पर अधिकार जमाने पर टिकी थी, और इससे भयभीत होकर हर एक देव देवता विष्णु जी के पास पहुंचे, तो उनके हालात देखकर उन्हें समझ में आ गया कि धरती और स्वर्ग लोगों को राक्षसों को मुक्त करने के लिए, राक्षसों से उन्हें बचाने के लिए विष्णु जी को एक समाधान निकालना था। और जब भगवान विष्णु ने शिव जी की तपस्या आरंभ की, वो शिव जी के हजारों नाम की जाप करते रहे, सहस्त्र नामों की जाप करते रहे। हर एक नाम के साथ, सहस्त्र नाम की जब जाप करते हैं, इट इज लॉक 1008, 1008 नाम की जाप होती है, ठीक है? जब शिव जी के 1008 नामों की जब वो जाप कर रहे थे, तो हर एक नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाते थे। जैसे ही हर एक फूल के नाम के साथ एक फूल चढ़ाते गए, जब आखिरी बार एक बार ऐसा आया कि 1008th नेम जब उन्हें रखना था, तो उनके पास कमल कम पड़ गई।
और शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेना चाहा तो ये काम करवा दिए कि वहां पे हो गई, आपके पास अभी कमल की कमी आ गई, अभी पूजा संपन्न कैसे होगा। तो वो विष्णु जी के समक्ष पहुंचे और चुपके से एक कमल का फूल चुरा लिया महादेव ने, कि अब देखते हैं विष्णु जी की भक्ति और उनकी पूजा वो कैसे सही कर पाते हैं, क्योंकि लीला तो लीला है महादेव की। विष्णु जी ने अपने तपस्या में लीन थे, उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी कि महादेव वहां आए हैं, उन्होंने एक कमल के फूल चुरा लिया है। जब उन्होंने आखिरी नाम जपा तो उनके पास कमल के फूल नहीं थे महादेव को, ईश्वर को समर्पण करने के लिए। अगर वो फूल नहीं चढ़ाते तो उनकी पूरी तपस्या भंग हो जाती, क्योंकि संकल्प ऐसा था। इसलिए मैं जब भी कोई भी पूजा करते हैं, नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, किसी व्रत के लिए अनुष्ठान करते हैं, तो मैं कहती हूँ संकल्प जो लेते हो उसे वैसे ही लेना जैसे आप पूर्ण कर पाओ, क्योंकि संकल्प लेकर जब आप करते हो खुद ब खुद दिव्य शक्तियां आपकी परीक्षा लेने आती हैं। खुद वो डिवाइन इंटरवीन करते हैं कि आप कैसे कर पाते हो, आपकी कितने शिद्दत से आप करते हो उसे पूजा पाठ। तो विष्णु जी ने बिना एक क्षण जो सोचे समझे उन्होंने अपनी एक आंख निकाली और शिव जी को अर्पित कर दिया। आप सबको पता होगा कहीं ना कहीं विष्णु जी को कमल नयन के नाम से भी जाना जाता है ना। उनके नयन इतने विशाल नयन होते हैं, कमल नयन जैसे होते हैं, तो उन्होंने अपनी नेत्र को ही वहां पर निकाल कर शिव जी के कदमों पे अर्पित कर दी। शिव विष्णु जी की इस तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु जी ने राक्षसों को संहार करने के लिए एक अचूक शस्त्र मांगा। शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिए, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है, वो ब्रह्मास्त्र है। इसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से अत्यंत खूंखार राक्षसों को भी मार गिराया और धरती और आप सारे लोगों को, सारे जीवात्माओं को बचाया, इस धरती को अधर्मियों के प्रकोप से बचाया। तो ऐसे जब भी महादेव की सहायता की जरूरत पड़ती है तो विष्णु उनकी तपस्या करते हैं और उन्हें पुकार लेते हैं। सेम गोज विथ महादेव ऑल्सो। महादेव जी ने एक बार एक ऐसे राक्षस को वरदान दे दिए जिनका नाम था भस्मासुर। वो कठोर तपस्या कर रहा था और महादेव ठहरे, बोले जो भी राक्षस जितने भी तपस्या कर जो भी वरदान मांगते हैं वो कहते हैं तथास्तु। तो हुआ यूं, भस्मासुर ने बहुत कठिन तपस्या, कठोर तपस्या की, कई समय से उन्होंने उनकी जाप प्रार्थना आराधना करते रहे। तो एक ऐसी घड़ी आई जहां पे महादेव को उनके सामने प्रकट होना ही था। तो महादेव ने भस्मासुर के सामने प्रकट हुए और भस्मासुर से पूछा, मांगो वंश, क्या चाहते हो, जो वरदान चाहते हो मांगो, मैं देने के लिए आया हूं। तभी भस्मासुर कहते हैं, मुझे वो वरदान दे अगर मेरी उंगली किसी के चोटी पर रख दी जाए वो भस्म हो जाए, तुरंत ही भस्म हो जाए। तो महादेव ने कह दिया तथास्तु। अब हुआ यूं कि महादेव ने जैसे ही तथास्तु कहा तो भस्मासुर ने पूछा, हे महादेव, आपने वरदान तो दे दी, पर मुझे कैसे पता? आप देवगण लोग तो हमेशा हम असुरों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके कंफ्यूज करने में लगे रहते हो, तो क्या पता ये सच में जो वरदान दिए वो पावरफुल है भी या नहीं, मुझे तो ये टेस्ट करना पड़ेगा कि वरदान इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो शिव जी बोले, हाँ करना चाहिए। तो बोले, मैं आपके सर पे सबसे पहले हाथ रखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप भस्म होते हो या नहीं होते हो। अब महादेव तो बस परेशान, अब करे तो क्या करे, वरदान भी खुद दिया और परीक्षा भी खुद की लेनी देनी पड़ रही है। तो उन्हें समझ में आ गया कि वरदान तो दे चुके, तो अगर वो भस्मासुर शिवजी के सर पे हाथ रख देता है तो शिवजी भस्म होना था। अब शिवजी जान बचा के भागने लगे, जहां जहां भागने लगे, भागते गए। तब उन्होंने विष्णु जी की आवाहन की, विष्णु जी को याद किया, बोले हे आ जाना बचा ले। तो विष्णु जी वहां पर मोहिनी अवतार लेकर अवतरित होते हैं। मोहिनी अवतार लेकर अवतरित जब होते हैं तो इनके पीछा करते करते भागते दौड़ते जो भस्मासुर शिवजी के पीछे लगे हुए थे, वो भस्मासुर मोहिनी अवतार में विष्णु को देखकर मोहित हो जाते हैं। मन मोहिनी के स्वरूप में विष्णु जी आते हैं। जब मन मोहिनी के स्वरूप में विष्णु जी आकर उनके जो ध्यान भटकाते हैं तो भस्मासुर शिवजी के पीछा करने छोड़ मोहिनी के पीछा करने लगते हैं, शादी करने की इच्छा के साथ। जब मोहिनी के स्वरूप में, मन मोहिनी के रूप में विष्णु जी भस्मासुर को कहते हैं क्या चाहते हो, तो वो कहता है मुझे तुमसे शादी करनी है। तो मोहिनी कहती हैं, विष्णु जी कहते हैं, कहने का मतलब
कि मैं तो वैसे ही इंसान से शादी करूंगी जो मेरे जैसे नृत्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। तो वो भी कहते हैं मैं भी कर लूंगा नृत्य। तो मोहिनी के स्वरूप में वो कहते हैं कि जो जो मैं करता हूँ वैसे ही तुम कर पाओगे क्या, स्टेप्स फॉलो कर पाओगे, चैलेंज करते हैं। तो भस्मासुर कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बोलते हैं ठीक है, जो मैं नृत्य करूंगी वही नृत्य तुझे करना पड़ेगा, तो मैं तुमसे शादी करूंगी। तो भस्मासुर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और नाचते नाचते नाचते, डांस करते करते, नृत्य करते करते एक ऐसे जगह आते हैं जहाँ पे बिल्कुल ही नृत्य में और मोह में विलीन भस्मासुर जब मोहिनी अवतार अपने ही सर पे हाथ रखती हैं, वैसे ही भस्मासुर भी अपने ही सर पे हाथ रखते हैं और खुद के सर पे हाथ रखते ही वो भस्म हो जाते हैं और उस भस्म को शिवजी अपने बदन पे रमाते हैं। तो जब शिवजी संकट पे होते हैं, जब विष्णु जी और विष्णु जी संकट पे होते हैं, तो शिवजी एक दूसरे के लिए हमेशा ही खड़े रहते हैं। जब राम स्वरूप में राम अवतार लेकर विष्णु जी धरती पे प्रकट हुए थे, तब उनके सहायक बनकर शिवजी ने हनुमान अवतार लेकर, रुद्र अवतार लेकर आए थे। वहीं पे जब शिवजी जब जब संकट में बचते थे, तब तब विष्णु जी उनके समक्ष आ जाते थे। जब सती जी की देहांत हो गया था, जब उन्होंने अपने आप को अग्नि में त्याग दी थी और शिवजी ने माँ सती के देह को लेकर अपने कंधे में लेकर हर जगह सृष्टि के भ्रमण करने लगे थे और तांडव करने लगे थे, तब उनके संकट को विमोचन देने के लिए विष्णु जी को आना पड़ा। सुदर्शन चक्र चलाकर माँ सती के देह के कई टुकड़े करने पड़े। जब नरसिंह अवतार लेकर क्रोध को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से सबको अहंकार हाहाकार मचा रखे थे नरसिंह अवतार के स्वरूप में, तो उनके क्रोध को क्या कहते हैं, उनको क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें वास्तविक रूप में वापस लेकर आने के लिए शिव जी को आना पड़ा। वो अपने रौद्र रूप दिखाकर उन्हें नॉर्मल रूप में वापस लाना पड़ा। तो देवर लाइक ऑलवेज पैरेलल, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के समक्ष चलते रहते हैं। शिवजी को सर्वोत्तम मानकर, महादेव को सर्वोत्तम मानकर श्री राम ने रामेश्वरम में ईश्वर का स्थापना किया, 108 शिवलिंग की स्थापना की। वहीं पे अगर शिवजी से पूछो आपके मन में कौन है, वो बोलते हैं राम है, विष्णु है, नारायण है। तो इन दोनों की जो जोड़ी है ना, एक दूसरे के साथ है हमेशा। दोस्ती ऐसी, यारी ऐसी, प्यार ऐसा, समर्पण ऐसा और सत्यनिष्ठा ऐसा। जैसे अब जो चतुर्मास चल रही है, श्रावण का महीना चल रहा है, कल आने वाले दिन जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ, इस साल की कल के दिन आखिरी सावन का आखिरी सोमवार होगा। इस सावन का 4th मंडे ऑफ 4th सावन का सोमवार होगा कल के दिन। सावन के महीना से लेकर जो चतुर्मास चल रही होती है, जहाँ पे अच्छा ठीक है दोस्त, तूने बहुत काम कर लिया, रेस्ट करो, मैं संभालता हूँ तेरे कार्य बारबी। ये शिवजी जो 4 महीने के वर्कलोड लेते हैं, टेक चार्ज तो ये टाइम है मैनिफेस्टेशन का, ये टाइम है अबंडेंस का, ये टाइम है हैप्पीनेस का। एट द सेम टाइम यही टाइम है नेगेटिविटीज आपके दिमाग में इल्यूशन में डालने का, आपको राह भटकाने का, आपको परेशान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी कॉन्शियस। और हर एक बार शिव जी को भी, विष्णु जी को भी संकट का सामना करना पड़ा। हीलिंग इज नेवर अ लीनियर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में हीलिंग नहीं होती। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, पर उसमें कितने माइंडफुल हो, कितने कॉन्शियस होके आगे बढ़ रहे हो और कितने सही कर्म करते चल रहे हो, कितने सही कर्म करके आगे बढ़ रहे हो, फल की चिंता ना कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। आई विश ये स्टोरीज महादेव और विष्णु जी की एक साथ होना, और मेरा शिव बड़ा है, विष्णु छोटे हैं, विष्णु बड़े हैं, शिव छोटे हैं, ये से अभी तो कम से कम बाहर आ जाओ। वो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा ही रहेंगे। आप शैविज्म वैष्णविज्म से हटके स्पिरिचुअलिटी पे आओगे, सब कुछ सही से समझ में आ जाएगा। बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल इज टू एंटायरली डिफरेंट थ्योरी, टू एंटायरली डिफरेंट बिलीफ। तो आपको अपने आत्मा को समझना है और उस परमात्मा के प्रति समर्पित होना है, ना कि मैं बड़ा तू छोटा, तू बड़ा मैं छोटा, तेरे ये मेरा वो नहीं, प्लीज। ओके, आई गेस आपको जब भी संकट की घड़ी आए, ईश्वर को पुकारें, परमात्मा को पुकारें, वो हमेशा आपके लिए
खड़े हैं, जैसे वो एक दूसरे के लिए भी खड़े रहे हैं। मुझे नहीं पता ये स्टोरी किसको सुनने की ज़रूरत थी, मैंने शेयर किया, आप तक पहुंचती है, तो प्लीज़ बी माइंडफुल, कॉल फॉर हेल्प। जब ईश्वर को संकट आते हैं वो भी कॉल करते हैं हेल्प के लिए, वैसे आपको भी ईश्वर को पुकारने की ज़रूरत है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दबा के रख रहे हो, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो, सप्रेस मत कीजिए, हील कीजिए, आगे बढ़िए, सब कुछ सही होने का समय आ रहा है। ओके, सो दिस इज फॉर यू आई गेस, पता नहीं जिनके लिए भी था ये डिवाइन गाइडेंस उन तक पहुंच गई होगी। यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेना है, माँ काली हीलिंग, माँ काली का ज़िबुकॉइन ब्रेसलेट लेना है, या फिर आपको टैरो सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, ऑरेकल सीखनी है, तो कनेक्ट आप कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।